students, a very good morning. In our today's lecture, I am going to teach you lesson number 11th, The Tree Fell Down of elective English. So, the name of the chapter is The Tree Fell Down. Dear student, it is a poem, and in this poem, tree is used as a symbol of national problems which are generally occurs in our country. So about bureaucracy, this poem also tells us. So let's read. A tree stood leaning above the road. एक वृक्ष था जो रोड के ऊपर झुके हुए, जैसे झुका हुआ पेड़ होता है वैसे था वो. Its bristly leaves and branches brushed against the vehicles passing that way. उसके जो हार्ड से पत्ते थे और उसकी जो शाखाएं थी, टहनियाँ थी, बहुत ही हार्ड थी. वो आते जाते वाहनों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, उनके लिए मुसीबत खड़ी करते थे. Sometimes it caused minor damages also. कभी कभी तो वो नुकसान का, एक छोटे नुकसान का कारण भी बन जाते थे. But nobody paid any attention to it. परंतु किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं गया. As time passed, the tree's stem became diseased. जैसे जैसे समय बीतता गया, उस वृक्ष का जो तना था, स्टेम था, वो बीमारी से ग्रसित हो गया. It was eaten up by worms. उसके तने को कीड़ों ने खा लिया था. It could no longer support the tree. अभी वो जो तना था वो इतना कमज़ोर हो गया था, बीमारी से इतना ग्रसित हो गया था कि वो दरख्त को और उस वृक्ष को और सपोर्ट नहीं कर सकता था, उसे और देर तक खड़ा नहीं रख सकता था. And at last one day the tree fell down with a crash. और एक दिन बड़े से क्रैश के साथ वो वृक्ष जो था वो सड़क पर, रोड पर गिर गया. It blocked the traffic in a big way. इस वृक्ष ने ट्रैफिक को बड़ी मात्रा में ब्लॉक कर दिया, वहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया. The concerned officials went away to look for cranes. अभी इस काम के जो संबंधित अधिकारी थे, ऑफिशियल्स जो थे, वो उस वृक्ष को वहाँ से हटाने के लिए क्रेन्स चाहिए थी, उनको लेने के लिए वो चले गए. They wanted to clear the way but were in no great hurry. वो वहाँ काम तो करना चाहते थे, वो उस वृक्ष को, टूटे हुए वृक्ष को वहाँ से हटाना तो चाहते थे, परंतु उनमें कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही थी. They knew that the traffic could wait patiently. क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि उनकी जो पब्लिक है, जो ट्रैफिक रुकी हुई है, वो बहुत ही धीरे से, बहुत ही सब्र से काम लेगी और वो धीरे धीरे अपना काम करेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये तो वो स्टोरी थी, वो समरी थी जो एक पोएम में एक वृक्ष के जरिए हमें बताई गई है कि एक वृक्ष है, वो रास्ते पे खड़ा हुआ है, उसकी शाखाएं जो हैं, उसके जो पत्ते हैं, वो आने जाने वालों को परेशानी क्रिएट करते हैं. और जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो जब वो वृक्ष गिर जाता है तो भी उसे उठाने में जल्दबाजी नहीं करते. ये तो वो बात है. अभी इस वृक्ष को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ. दिस पोइम हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट दिस पोइम इज़ डीपली रूटेड. तो इस पोइम में एक गहरा मीनिंग दिया गया है, एक गहरा अर्थ हमें दिया है. इट इज़ अ बिटर सटायर ऑन द स्मग एंड लेजी बिहेवियर ऑफ आवर ब्यूरोक्रेसी. तो मैंने यहाँ पे भी ये बात मेंशन की है, ट्री जो है वो एज अ सिंबल, एज अ नेशनल प्रॉब्लम से यूज़ किया गया है. और बिटर सटायर किसके ऊपर है? ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या होती है बेटा? नौकरशाही. अभी ये जो नौकरशाही है उसके ऊपर एक तीखा व्यंग है. उसका काम करने का जो तरीका है हमारी नौकरशाही का, वो अपने स्मग, वो
अपने आप में ही अपने आप तक सीमित रहना चाहते हैं। जो भी काम हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो सिर्फ अपने आप तक रखना चाहती है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है। उसके ऐसे बिहेवियर से और उसका जो सुस्तपन है, लेजी बिहेवियर है, उसके बारे में इस कविता में तीखा कटाक्ष किया गया है। These pot-bellied officials remain indifferent to the difficulties of the common people. बड़े बड़े पेटों वाले जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो अपने आप को आम लोगों की परेशानियों से दूर ही रखते हैं, इंडिफरेंट रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो परेशानी है ये तो आम लोगों की है, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। The tree in this poem has been used as symbol. जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस वृक्ष को एक सिंबल के रूप में, एक चिन्ह के रूप में इस कविता में पेश किया गया है, यूज किया गया है। इट इज अ सिंबल ऑफ दोज नेशनल प्रॉब्लम्स विच आर स्टेयरिंग अस इन द फेस। किसके लिए इसको यूज किया गया है? वो कौमी परेशानियां जो टिक टिकी लगाकर हमें देख रही हैं, हमारे ऊपर फेस किया हुआ है, उन्होंने हमें घूर रही हैं, उन परेशानियों के बारे में को दर्शाने के लिए इस दरख्त को, इस वृक्ष को पेश किया गया है। Nobody pays serious attention to them till they assume a dangerous proportion and go out of hand. कोई भी ऑफिशियल हो, कोई भी अधिकारी है जो वो उस काम को या किसी भी प्रॉब्लम को तब तक उस पर ध्यान नहीं देता जब तक वो एक भयानक रूप नहीं ग्रहण कर लेती, और जब तक वो हमारे हाथों से निकल नहीं जाती तब तक कोई भी ऑफिशियल किसी भी प्रॉब्लम की ओर ध्यान नहीं देता। The government takes action only when the patience of the people completely runs out and they take the law in their own hands. हमारी जो सरकार है वो कब एक्शन लेती है? जब हमारी पेशेंस, हमारा सब्र टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, लोग बिल्कुल सब्र को छोड़ देते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, तब हमारी सरकार को अपनी कर्तव्यों का ज्ञान होता है और वो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेने शुरू कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू विल लर्न द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम।